नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजिकल रैली होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री का फिजिकल दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद सीएम योगी बिजनौर पहुंचे। मंच पर उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि सहित जिला बिजनौर की 8 विधानसभाओं के प्रत्याशी भी मौजूद रहे, जिसमें बिजनौर से सुची मौसम चौधरी, धामपुर से अशोक कुमार राणा, नगीना से डॉक्टर यशवंत सिंह, नजीबाबाद से राजा भारतेंद्र सिंह, बड़ापुर से सुशांत सिंह, नूरपुर से सीपी सिंह, चांदपुर से कमलेश सैनी और नहडौर से ओम कुमार मौजूद रहे। सभी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, जिला के अध्यक्ष श्री सुभाष वाल्मीकि जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, नगीना विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत जी, बुढ़ापुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सुशांत सिंह जी, धामपुर से प्रत्याशी से अशोक कुमार राणा जी, नैटोर सुरक्षित विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्री ओम कुमार जी, बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुची चौधरी जी, चांदपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी श्रीमती कमलेश सैनी जी, नूरपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिजनौर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में महात्मा विदुर की इस धरती को कोटि-कोटि करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज से 10 दिन पहले भी मैं यहां आया था। आज मुझे यहां एक बार फिर से आपके बीच में आकर के आपका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सब जानते हैं बिजनौर जनपद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। आज से 5000 वर्ष पहले महात्मा विदुर ने इसी जनपद को अपना केंद्र बिंदु बना करके अपनी नीति के माध्यम से उस समय के शासन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन भी किया था। महात्मा विदुर के साधना से पवित्र इस धरती पर आप सबको जन्म लेने और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब इसके लिए जहां सौभाग्यशाली है, वहीं हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बिजनौर वासियों को मेडिकल कॉलेज की सौगात प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में
किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद करते हुए बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद की जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। करीब 500 किलोमीटर का दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मुरादाबाद से ही होकर गुजरेगा। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में
मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर भी पूरा होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात आपके नसीब होने वाली है, आपको मिलने जा रही है। बिजनौर से मुरादाबाद तक के 4 लेन हाईवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। इससे पूरा जिला आसपास के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में इन इलाकों में, इस क्षेत्र में बहुत से बड़े और जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे भी अनेक पुल बनवाए हैं। इनसे गंगा पार से आने जाने वाले किसानों का रास्ता भी आसान हुआ है। बिजनौर में करीब 300 करोड़ की लागत से महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का काम भी तेजी से चल रहा है। हम चाहते हैं आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।